शाहनवाज नामी लड़के को कत्ल कर दिया गया था। शापर नामी लड़के की जानिब से शाहनवाज को फायर करके कत्ल किया है। आज मैं शापर के घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे फायर किए गए थे और जिस तरह से फायर किए गए थे और फिर शाहनवाज नीचे गिरा था ज़मीन पर। ये वो घर है शापर का जहाँ पे ताले लगे हुए हैं। घर की लाइट भी इस टाइम पे जल रही है। जैसे ही मैंने यहाँ पे मौजूद दुकानदारों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमें इस वाक़े से मुतालिक कुछ मालूम नहीं है। शाहनवाज को नहीं लगी तो फिर किस शख्स की गोलियां शाहनवाज के सर पे और उसके पेट में लगी थी। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। 10 रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया था। शाहनवाज नामी लड़के को कत्ल कर दिया गया था शापर नामी लड़के की जानिब से। ये उनके बकौल था, जो शाहनवाज की फैमिली थी उनके बकौल था कि शापर नामी लड़के ने ही शाहनवाज को फायर करके कत्ल किया है। आज मैं शापर के घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे फायर किए गए थे और जिस तरह से फायर किए गए थे और फिर शाहनवाज नीचे गिरा था ज़मीन पर। ये वो घर है शापर का जहाँ पे ताले लगे हुए हैं। एक ताला ये लगा हुआ है इस दरवाजे को। 3 टोटल दरवाजे हैं इस घर के। एक ये लकड़ी का दरवाज़ा है, शायद ये बैठक है, और ये मेन दरवाज़ा है और जिसको ताला लगाया गया है, और ये भी एक बैठक है जहाँ पे ताला लगा हुआ है। इसके अगर ऊपर आप देखें मंजिल के एक मंजिल है इस घर की, और जहाँ पे लाइटिंग की गई है। अंदर एक घर की लाइट भी इस टाइम पे जल रही है और इस घर के तकरीबन 1 2 3 4 5 मीटर है बिजली के और एक गैस का मीटर है। और इस घर की हालत आप देख सकते हैं कैमरे में कि कैसी हालत है इस घर की, जहाँ पे शापर रहा करता था। शापर और उसकी फैमिली रहा करती थी। जैसे ही मैं शापर के मोहल्ले में आया, यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास पाया जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा दहशत फैल चुकी थी। यहाँ पे कोई बात करना पसंद नहीं कर रहा था शापर के हवाले से। यहाँ पे कोई भी शख्स डिस्कस करना नहीं चाह रहा था शापर के हवाले से। कोई भी शख्स ऐसा बयान नहीं देना चाह रहा था, ना ही शापर के हक में और ना ही शापर के खिलाफ कोई बयान देना चाह रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे मौजूद दुकानदारों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमें इस वाक़े से मुतालिक कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये वाक़या रात के तकरीबन 1:30 बजे हुआ था और जैसे ही शाहनवाज इस गली में एंटर हुआ और यहाँ पे शापर मौजूद था, शापर ने अपनी बाइक से उतरकर शाहनवाज पे फायर किया था। अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ कि शापर इस दरवाजे से बाहर निकला और उसने फायर करना शुरू कर दिए, लेकिन मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। ये वो जहाँ पे पानी गिरा हुआ है, यहाँ से खून साफ कर है। ये वो जगह थी जहां पे शाहनवाज गिरा था और जब उसके फायर लगे थे, और इस साइड पे बाइक उसकी शाहनवाज की गिर चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखी हैं, उनमें भी हमने देखा कि इसी तरह से ये वाकया पेश आया था। अब शापर नामी लड़का, जब हमने अपने पुलिस के ज़राए से बात करने की कोशिश की तो उनसे जाना हमने कि शापर ने कत्ल नहीं किया, बल्कि इसके पीछे हाथ किसी और का है। अब शापर ने कत्ल नहीं किया। अगर शापर की पिस्टल से निकली हुई गोलियां शाहनवाज को नहीं लगी तो फिर किस शख्स की गोलियां शाहनवाज के सर पे और उसके पेट में लगी थी, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो हमें मालूम पड़ेगा कि किसने, असल कातिल कौन है, किसने शाहनवाज को कत्ल किया था, जो कि वन व्हीलर था, जो कि पाकिस्तानी स्टार बन चुका था, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ैन थे, फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे और वैसे भी बहुत ज़्यादा थी। हर शख्स शाहनवाज को जानता था। हर शख्स, जितने भी नौजवान हैं, जितनी यूथ है, वो शाहनवाज से प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। आज भी अगर शाहनवाज की कब्र पे जाया जाए तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नौजवानों की तादाद देखने को मिलेगी कि लोग वहाँ पे दुआ करने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दरबार पे चले गए हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की कब्र पे चले गए हैं। ये शापर का घर है जिसका हुलिया बहुत ही गंदा बना हुआ है। यहाँ पे एक शेड बनी हुई है जिसपे एक नंबर भी लिखा हुआ है, जो आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा, 032141711705। ये नंबर लिखा हुआ है और यहाँ से 1 मीटर उतारा भी शायद गया है। और यहाँ पे लाइटिंग की गई है, शायद ईद मिलाद नबी की वजह से यहाँ पे लाइटिंग भी की गई थी। और ये एक मंजिला घर है जहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है येलो कलर का। और अगर इर्द गिर्द मोहल्ले में देखें तो सामने भी, बिल्कुल सामने घर भी है, एक दुकान, 2 दुकानें भी हैं, और थोड़ा सा घर से हटें तो वहाँ पे भी घर हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि खौफ व हरास बहुत ज़्यादा पाया गया है। उनको ये डर है कि शापर नामी लड़का अगर वापस आ गया जेल से, अगर
उसको जेल ना हुई तो हम पे वो कहीं ऐसा ना हो कि फायर छोड़ दे, हम पे गोलियां चलाना शुरू कर दे कि तुमने हमारे खिलाफ बयान क्यों दिया था। तो इसलिए किसी भी शख्स ने यहाँ पे बात करने से इनकार कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे दो नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये देखें, जैसे ही मैं उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने आगे भागना शुरू कर दिया। सिर्फ इसी वजह से ये यहाँ पे रिक्शे भी चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मीडिया को देखते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं कि हमारा नाम, हमारा फेस सामने ना आ जाए कैमरे के। तो इसलिए मैंने आज वो जगह दिखाई आपको जहाँ पे ये वाकया पेश आया था। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।